अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको थ्योरम नंबर 3 करवा रही हूँ। थ्योरम का नेम है 12.1.3 क्लास 9 का 12 चैप्टर। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर कंक्यूरेंट। राइट बाइसेक्टर क्या होता है ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो अब हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी स्टेटमेंट में है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब यहाँ पे ट्राइंगल की बात हुई है तो हम गिवन में सिर्फ ट्राइंगल लिखेंगे कि हमारे पास ट्राइंगल है ABC और हम यहाँ पे ट्राइंगल एक बनाएंगे भी। ठीक है, तो ट्राइंगल हम गिवन में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है कि ट्राइंगल आर कंक्यूरेंट। अब ट्राइंगल बताइए तो हमारे पास सिर्फ कोई भी एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ये राइट बाइसेक्टर भी है और एक ट्राइंगल भी है, तो हम गिवन में लिखेंगे हमारी है ट्राइंगल ABC। बस गिवन में इतना ही लिया क्योंकि हमें बताया गया है कि हमारी जो एक ट्राइंगल है वो राइट बाइसेक्टर है और हमने यहाँ पे ड्रॉ भी कर लिया। ठीक है, स्टेटमेंट के मुताबिक कहा गया है कि जो ट्राइंगल है वो आर कंक्यूरेंट है, उसकी जो साइड्स हैं वो आर कंक्यूरेंट है। तो यहाँ पे हम एक जो राइट बाइसेक्टर है वो कंक्यूरेंट है, तो यहाँ सिर्फ ट्राइंगल के हम नाम लिखेंगे। ठीक है, यानी ABC। तो हम टू प्रूव में लिखते हैं कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, लाइन AB, BC एंड AC आर कंक्यूरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दी राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल लाइन AB, BC and AC are concurrent। अब हमारे पास एक ट्राइंगल हमने टू प्रूफ, यही हमने प्रूफ करना है। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं जो हमारे जो ट्राइंगल है ये पॉइंट्स निकले हैं AB, BC एंड AC आर कंक्यूरेंट, ये हमारे पॉइंट्स भी निकले हैं। ठीक है, अब हमें इनके मिड पॉइंट निकालने। हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है कोई भी O। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके कॉर्नर्स को इससे A के कॉर्नर को O से, B के कॉर्नर को O से और C के कॉर्नर को O से मिला देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अब इसके मिड पॉइंट जो A के कॉर्नर को O से, B को O से और C को O से ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट O ज्वाइन ABC। ठीक है, सो हम इसको लिख लेते हैं ड्रा द राइट बाइसेक्टर of line AB and BC which meet each other at the point O। ठीक है, join ABC। अब चूंकि हमने कहा है कि ये राइट बाइसेक्टर भी है तो अब हम इसके इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। AB का मिड पॉइंट यहाँ पे हो सकता है और BC का मिड पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि AB और BC अगर इक्वल है तो ये क्या है, तो AC क्या हो जाएगा, कॉन्क्यूरेंट हो जाएगा। सो इसलिए हमारे जो मिड पॉइंट निकलेंगे वो AB और BC के निकलेंगे। तो अभी मैं इसको मिड पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देती हूँ। स्टूडेंट ये मैंने ज्वाइन कर दिया है, लेकिन आप लोग इसको प्रॉपर लाइन मत समझिएगा, ये कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं दोनों। ठीक है, सो अब क्योंकि हमारी ये देखें आप, ये राइट बाइसेक्टर आ गए हैं
ए बी का मिड पॉइंट भी राइट बाई सेक्टर और बी सी का मिड पॉइंट भी जब ओ के साथ ज्वाइन हुआ तो वो भी राइट बाई सेक्टर ही बना रहा है। चूँकि ए बी एंड बी सी इक्वल हैं तो ए सी कॉन्क्यूरेंट होगा, ठीक है, और ए सी भी किसी एक पॉइंट पे इन दोनों को मीट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम अपने स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे इन ओ एंड ओ बी आर कॉन्क्यूरेंट, ठीक है। कॉन्ग्रेंट भी होता है कॉन्क्यूरेंट, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर जो थ्योरम था 12.1.1 में आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी राइट बाई सेक्टर पर जो पॉइंट पी होगा वो दोनों वो इस सेगमेंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। अगर वो इक्वी डिस्टेंस होगा तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट भी होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ये, क्योंकि ओ ए और ओ बी इक्वल डिस्टेंस रखते हैं और इक्वल भी है, सो हम यहाँ लिखेंगे इन ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ बी, ठीक है। तो ये क्योंकि ईच पॉइंट ऑन राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईच पॉइंट on right bisector of a line segment of a is equidistant from its endpoint। तो इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ठीक है। अगर ओ ए और ओ बी कॉन्ग्रेंट है तो ऑफ कोर्स ओ बी और ओ सी भी तो कॉन्ग्रेंट होंगे। इसी तरह ओ ए और ओ सी पॉइंट भी हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम लिख लेते हैं इधर, सो ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी, ये हमारे पास सेकंड आ जाती है। अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके, और ऑफ कोर्स ओ ए और ओ सी भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, तो हम ये भी लिख लेते हैं ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाती है। सो यहाँ पे लिखेंगे अगर ये इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट होगी फ्रॉम 1 and 2 से होगी, and 2, ठीक है। और ये अगर हम देखें तो ये इक्वेशन 1 को देखते हुए हम लिखते हैं अगर ओ ए बराबर हो गया ओ बी के तो ऑफ कोर्स ओ बी और ओ सी के बराबर होगा फ्रॉम 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1। रीजंस में ये है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन को देखते हुए सेकंड इक्वेशन लिखी है और फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए हमने थर्ड इक्वेशन को लिखा है, ठीक है। अब चूँकि पॉइंट जो ओ है, चूँकि पॉइंट ओ जो है वो इज राइट बाई सेक्टर है ऑफ सी ए, राइट बाई सेक्टर है ऑफ सी ए। सो अब हम कहते हैं कि पॉइंट जो ओ जो है वो सी ए का राइट बाई सेक्टर हो गया। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर पॉइंट ओ is on right bisector of CA line, ठीक है। सो इसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गई है। सो अब हम कहते हैं कि अब चूँकि O इज़ इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम A एंड C, O का जो है इक्वी डिस्टेंस है A और C से, तो हम यही लिखेंगे कि O इज़ अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड C, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ब्रैकेट O इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड C। ए बी का हमने मिड पॉइंट ये निकाला था जिसको ओ ए
ए बी का जो मिड पॉइंट है वो ओ से हमने जब ज्वाइन किया तो ये भी एक राइट बाइसेक्टर है, और बी सी का ओ भी बी सी का भी राइट बाइसेक्टर है। क्योंकि ये दोनों का राइट बाइसेक्टर है तो हम अब लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट में लिखेंगे बट कि पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। तो हम अब लिख लेते हैं, तो हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं बट पॉइंट ओ is the right bisector of line AB and BC। मेन कंस्ट्रक्शन हमने यही की थी, आप देख सकते हैं कि हमने मेन कंस्ट्रक्शन यही की है कि ए बी को ओ से ज्वाइन किया और बी सी को ओ से ज्वाइन किया है। तो ये जो ओ पॉइंट है वो ए बी और बी सी का जो है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर है। तो हमने इसको जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि हमने यही काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अब हमने जो अब इसको हमने 5 का नाम दे देना है। ठीक है, इक्वेशन 5। और अब देखिए, अब हम 1 2 3 4 5 हमारे पास आ गया। अब हमने 4 और 5 को देखते हुए अपना थ्योरम एंड करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पॉइंट जो हमारे पास सी है वो ऑन राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो स्टेटमेंट 4 है, जैसे कि ये राइट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी है, ये पॉइंट 4 है हमारे पास, इक्वेशन 4 है। और 5 देखें, पॉइंट जो है ओ इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। सो हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी और बी सी को हमने कंस्ट्रक्ट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी और बी सी को जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ये कंस्ट्रक्शन की हुई है, ये वाली भी और ये वाली भी। इन कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्ट किया था, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी बी इसका क्या है, ये राइट बाइसेक्टर है, ये कंक्यूरेंट है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो हम लास्ट स्टेटमेंट में लिख देते हैं, hence the right bisector of the three sides of triangle are concurrent at O, concurrent at O पॉइंट। ठीक है, at O यानी पॉइंट O पे वो क्या हो जाती है, कंक्यूरेंट हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 4 and 5। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस थ्योरम की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।